गुरुजी, नर्मदा मैया के जल से ही आपका पूरा जीवन, तो दुनिया के लिए वो नदी हो, दुनिया उसको नदी के रूप में देखती है, एक बहता हुआ पानी के रूप में देखती है। हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात वो भगवती है। हमारे लिए वो बहता हुआ पानी नहीं है, हमारे लिए वो चलती हुई भवानी है, शक्ति है। और कहीं ना कहीं नर्मदा का जल वो दुनिया का सबसे असाधारण जल है। वो जल नहीं, वो जल की एक एक बूंद में शक्ति समाई है। अब तो बुंदेलखंड के लिए उस माटी को हम यहीं से नमन करते हैं, और उस माटी के लिए, उस बेतवा के लिए, उन जीवन धाराओं के लिए हम निश्चित आने वाले समय में बुंदेलखंड में प्रवेश करेंगे और समाज को उसकी निकटता का एहसास भी कराएंगे, और अपनी माटी और संस्कृति के समीप रह के सबसे बेहतर जीवन कैसे होगा, ये जीवंत प्रमाणिकता बुंदेलखंड में आने वाले समय में हम निश्चित करेंगे। बुंदेली बौछार जो है उसमें ये मुझे लगता पहला अवसर है जब हम ऐसे संवाद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे बुंदेलखंड की कला और संस्कृति के लिए बुंदेली बौछार काम कर रहा है, वैसे ही बुंदेली बौछार से हमारी एक प्रार्थना भी है, और इससे जुड़े हुए जो देखने वाले हैं उनको भी हम आह्वान करते हैं कि एक तरफ जहां कला और संस्कृति और बुंदेलखंड की बोली वैश्विक स्तर पर जा रही है, वैसे ही उसकी माटी की महिमा और महत्व के साथ उसको संरक्षित करने के लिए आने वाले समय में हमारा बुंदेली बौछार महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगा। 4 वर्ष आपको गए, ये ख्याल कहाँ से आया कि अपन अब भोजन त्याग देते हैं? कारण हम शुरू से ही पेड़ों, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के उस पथों पर, और खासकर नर्मदा के पथ पर, तो हमें ये माटी, हमें ये पेड़, ये पहाड़, हम इन्हीं की निकटता में हम बाल्यकाल से रहे हैं। भैया राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। कई जात के नर्मदा मैया की ऐसी कृपा है कि जी पे कृपा हो जाए तो फिर जो है उनको जीवन बदल जात। लेकिन ये आधुनिक युग में भी एक अजीबोगरीब जी को कोई कहे चमत्कार, कोई कहे जो है आश्चर्यजनक घटना, लेकिन एक पूरा सत्य एक सामने है, एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व के रूप में। उनको नाम है दादा गुरुजी, जो 1-2 दिना नहीं बल्कि कई सालों से सिर्फ नर्मदा जी के जल को ग्रहण करके अपनो जीवन यापन कर रहे हैं। ना कोनो और भोजन, ना कोनो और पानी, ना कोनो और पदार्थ, सिर्फ नर्मदा जी को जल। और ऐसी अद्भुत शख्सियत जो बुंदेली से भी उनको बहुत विशेष लगाव है। दादा गुरुजी हमारे संग। गुरुजी प्रणाम आपको। गुरुजी, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत के जो है नर्मदा मैया के जल से ही आपका पूरा जीवन, तो कितने साल हो गए इसको लगभग? हमारे लिए माँ नर्मदा का जल जो है वो हम शक्ति के रूप में देखते हैं। दुनिया के लिए वो नदी हो, दुनिया उसको नदी के रूप में देखती है, एक बहता हुआ पानी के रूप में देखती है। हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात वो भगवती है। हमारे लिए वो बहता हुआ पानी नहीं है, हमारे लिए वो चलती हुई भवानी है, शक्ति है। और कहीं ना कहीं नर्मदा का जल वो दुनिया का सबसे असाधारण जल है। वो जल नहीं, वो जल की एक एक बूंद में शक्ति समाई है। कहीं ना कहीं ये नर्मदा के जल पर, और अब तो चलते हुए हम सिर्फ वायु का ही आहार लेते हैं, वायु को ही हमने आहार बनाया है। तो ये व्रत कहे या ये साधना कहें कि हम अभी 4 वर्षों से नर्मदा के जल पर और वायु पर हमारा चलना होता है। तो ये जो व्रत है या ये जो साधना है, ये साधना का मूल सिर्फ इतना ही है कि हम समाज को और विश्व समुदाय को ये सनातन की जो जीवंतता है, जो हमारी संस्कृति है, या ये साधना मूल आधार शक्तियों का परिचय कराने के लिए है कि जिससे जीव जगत का अस्तित्व है, उन अस्तित्व जिन मूल आधार शक्तियों से है, वो जल है, वो ये मिट्टी है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है। और हमारी दुनिया में एक भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति है जो हम नदियों को माँ कहते हैं।
हम पेड़ों को परमात्मा ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, पेड़ों को, पहाड़ों को। हम इस माटी को भी हम माँ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साधना व्यक्ति को और समाज को दिशा देने के लिए और मूल आधार शक्तियों का, कि देखो इन पेड़ों में, पहाड़ों में, उस बहते हुए पानी में, माँ के उस आंचल में छिपी उन असाधारण शक्तियां, जिन्हें हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, कि कैसे हम सबसे बेहतर जीवन को और कैसे हम सुरक्षित जीवन को जिए। तो कहीं ना कहीं ये व्रत, ये साधना उस वैश्विक स्तर पर, कि जिन्हें हम गंगा नर्मदा के रूप में हम देख रहे हैं, या बुंदेलखंड में माँ बेतवा को देख रहे हैं, जो ये हमें नदियों के रूप में हमें प्रत्यक्ष शक्तियां मिली है। ये शक्तियों के साक्षात्कार के लिए, उनके एहसास के लिए, कि कैसे हम इनकी निकटता में सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को जिए। तो हमारी ये साधना, हमारा ये व्रत उन्हीं आधार मूल शक्तियों के लिए समर्पित है, कि समाज इनकी निकटता में सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को जिए। तो हमें ऐसा 4 वर्ष से हम नर्मदा के जल पर, और हम चलते समय सिर्फ अब वायु पर हम चलते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे असाधारण पर्वतमालाएं, देखो विंध्याचल की इस हवा को, देखो सतपुड़ा को, देखो हिमालय, देखो अरावली की इन पर्वतमालाओं को, कि दुनिया में सबसे असाधारण वृक्ष, पेड़, वनस्पतियां, ये पर्वत, जिन्हें प्रभु श्री राम ने भी मान किया, कृष्ण ने भी मान किया। कभी वो कामतगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है मेरे राम। गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, वही तो है मेरे श्याम। चित्रकूट में कभी वास करते हैं, कभी वन में रहकर वनों की समर्थता को बताते हैं, वही तो है राम। जो कहीं ना कहीं ये उसकी जीवंतता है, कि घर, परिवार, समाज इस प्रकृति के समीप आए, अपनी संस्कृति के समीप आए, अपनी माटी के समीप आए। कारण चारों तरफ हम देख रहे हैं कि संक्रमण और आपदा का दौर है, और ये संक्रमण और आपदा के दौर में कहीं ना कहीं सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन हर कोई जीना चाहता है। तो हम दुनिया को सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि यदि हम सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं और सबसे सुरक्षित जीवन को यदि हम जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी माटी, हमें अपनी संस्कृति के निकट आना होगा, और सबसे बेहतर जीवन की परिकल्पना को साकार करना होगा। परिकल्पना को साकार करना होगा, लेकिन जो है 4 वर्ष आपको गए, ये ख्याल कहाँ से आया कि अपन अब भोजन त्याग देते हैं नंदा जी के चलते? ये त्यागना नहीं है, ये तो हमारा जीवन है। एक आकस्मिक घटना होती है, कारण हम शुरू से ही पेड़ों, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के उस पथों पर, और खासकर नर्मदा के पथ पर, तो हमें ये माटी, हमें ये पेड़, ये पहाड़, हम इन्हीं की निकटता में हम बाल्यकाल से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति की निकटता, या इन पेड़ पहाड़ों की निकटता, माँ नर्मदा की निकटता में, तो चलते चलते जो है, इसको त्यागना नहीं कहते, ये को त्यागना नहीं है, ये उस माटी से, प्रकृति से जुड़ना है। आज हम कहते हैं कि अन्न को आहार के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वही अन्न इसी माटी से पैदा होता है। जल, मिट्टी उसके लिए आवश्यक है। कहीं ना कहीं इस माटी में, इन पेड़ों में, पहाड़ों में, और वो नर्मदा के जल में वो असाधारण शक्तियां हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति आहार को लेता है अन्न के रूप में, तो उससे भी ऊर्जा उसको मिलती है, शक्ति मिलती है। वही चीज जो है नर्मदा के जल में असीम ऊर्जा है, उसके तट, उसके पथ पर असीम ऊर्जा है। कहीं ना कहीं ये साधना है, ये उसकी निकटता है, कि कहते हैं ना कि प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति भी करती है, और प्रकृति में विद्यमान है वो सारी चीजें जो हम किसी द्रव्य या हम अन्न से लेते हैं। वही चीज हम सूर्य के प्रकाश से लेते हैं, वही चीज हम चंद्र के प्रकाश से लेते हैं, वही चीज हम नर्मदा के जल से, उसके तट पर बहने वाली वायु से, कभी मिट्टी से, कभी पेड़ पहाड़ों के स्पर्श से, हम वही ऊर्जा लेते हैं। और देखो हमें कि हम उसकी निकटता में, हमारे शरीर का क्षय भी नहीं हो रहा है, हम उतना ही
अपने को पूरे उत्साह के साथ हम उस माँ की निकटता में अपने जीवन को जीते भी हैं और समाज को दिशा देते हैं। समाज को दिशा देते हैं, लेकिन बीच में सरकार ने, प्रशासन ने भी एक पूरा रिसर्च आप पे कराया, डॉक्टरों की टीम लगाई और उनकी भी रिपोर्ट में हुआ है कि जो आप कह रहे हैं वो 100% सत्य है। तो वो मतलब सरकार ने किस तरीके से ये बड़ा एक रहस्यमयी शोध हुआ और गौरवान्वित करने वाला भी है हर एक उसको जो सनातन से और अपनी संस्कृति से और अपनी माटी से प्रेम करता है। और ये पहला अवसर है जब किसी सरकार ने अपनी सनातन पर, अपनी संस्कृति पर शोध कराया। तो हमारी संस्कृति है कि हम नदी पर केंद्रित जीवन और व्यवस्था को हम देखते हैं। तो ये सिर्फ ये पहला अवसर है जब किसी नदी पर, अब दुनिया के लिए ये नदी है, बहता हुआ पानी है, तो स्वाभाविक है कि ज्ञान और विज्ञान जो है वो इसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जब ज्ञान और विज्ञान देश के उच्च संस्थान और उच्च चिकित्सक दलों ने दिन रात 24 घंटे उन्होंने देखा कि कैसे ये वायु पर चलते हैं, कैसे ये नर्मदा के जल में रहते हैं, और जितना भी चिकित्सा विज्ञान के यंत्र तंत्र है उन सब का सबसे उन्होंने परीक्षण कराया। तो ये गौरवान्वित करने वाला विषय है कि ये पहला राज्य है अपना मध्य प्रदेश जब उसने नदी पर केंद्रित, प्रकृति पर केंद्रित, सनातन पर केंद्रित जो हमारी पद्धति है जीने की, उस पर शोध कराया। इस शोध के पीछे राज्य सरकार का या हमारा स्वयं का भी ये रहा कि हम किस तरीके से वैश्विक स्तर पर अपनी सनातन संस्कृति को, और जिनको हम नदियां कहते हैं, नर्मदा की महिमा और महत्व को, चाहे वो गंगा हो या नर्मदा, ये बहुत असाधारण शक्तियां हैं। तो वैश्विक स्तर पर महिमा और महत्व को स्थापित करने के लिए, और दूसरी तरफ कि समाज जागे कि ये बहता हुआ पानी नहीं है, ये शक्ति प्रदान है, इसका जल, इसका तट कहें, मिट्टी कहें। तो ये पहला अवसर आया जब ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला राज्य है जब किसी नदी पर और अपनी सनातन पर जिसने शोध कराया। और ये गौरवान्वित करने वाला विषय है कि एक ऐसी सनातन संस्कृति हमारे भारत की है कि आज समूची दुनिया को उसी की आवश्यकता है और वो प्रकृति पर ही केंद्रित है। और जब वो चिकित्सक दलों ने इसको बहुत निकटता से 24 घंटे देखा और उन्होंने पाया कि ये विश्व चिकित्सा जगत के इतिहास में ये पहला है कि कोई वायु से आहार बना के चल रहा है और थोड़ा सा नर्मदा का जल लेकर वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर सनातन संस्कृति की और नर्मदा की महिमा महत्व को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने ये शोध कराया, और ये शोध आने वाले समय में समूचे विश्व के मानस पटल पर रखा जाएगा। लेकिन जो आप जो है लगातार बहुत कई बार पैदल भी चलते हैं, नर्मदा जी की 4 महीने की पद यात्रा हर साल शुरू करते हैं, ये कब शुरू हो रही है? इसमें बीच में कहीं कठिनाई नहीं आती कि अपन को जल मिला नहीं मिला? या देखो, नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है। भारतीय सनातन इतिहास में यदि हम देखेंगे तो परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है। परिक्रमा एक साधना है, परिक्रमा एक उपासना है। हम तो पेड़ पहाड़ों की भी परिक्रमा करते हैं। हमने देखा काकी को, अम्मा को कि तुलसी को रहता आंगन में और तुलसी के पौधे से प्रार्थना करते हुए वो उसकी प्रदक्षिणा करती है। कभी आंवला, बड़, पीपल, इसकी भी परिक्रमा होती है। हम तो कामदगिरी, गोवर्धन, मानदाता, अमरकंटक, इन पर्वतमालाओं की भी परिक्रमा करते हैं। लेकिन समूचे विश्व में या भूमंडल में सिर्फ एक जल के रूप में जो हमें शक्ति दिखाई दे रही है, नदी के रूप में, वो मां नर्मदा की लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, सब नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा हमारे लिए साधना है, लेकिन ये साधना हमारी अखंड है।
कि हम अखंड नर्मदा परिक्रमा पर निकले और हम हर वर्ष 4 से 5 महीने उस 3200 किलोमीटर की वो पैदल परिक्रमा होती है जो माँ की निकटता में ही रहते हैं। ये परिक्रमा कहीं ना कहीं दुनिया का वो असाधारण ये पथ है जहाँ चलने से जीव जो चक्रों में स्थित है, अपन कहते हैं ना जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, मतलब चक्रों द्वारा ये जीव जगत ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। नर्मदा एक ऐसी शक्ति है जिसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। नर्मदा एक ऐसी शक्ति है जिसके पथ पे चलने से चक्र जागृत होते हैं। जिन चक्रों में हमारा जीवन, हमारी ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड है, सब है। तो नर्मदा की ही परिक्रमा मुझे लगता है कि इसीलिए कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जिसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है, जिसके पथ पर चलने से चक्र जागृत अवस्था में होते हैं, जिसके पथ पर चलने से देवत्व प्रकट होता है, जिसके पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये दुनिया का वो असाधारण पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है और जाने अनजाने में कोई बैठेगा ना तो बैठना आराधना हो जाती है, चले तो साधना है, बैठे तो आराधना है। जगत में ऐसा कोई पथ नहीं जहां तुम चलो कि कोई बोले कि सचिन आज इधर चल रहा है और सचिन बोले कि नहीं अब हम चले तो ये साधना मानी जाए, तो ये नहीं होगा। नर्मदा का पथ पर यदि कोई जाने अनजाने में भी चल रहा है तो जहाँ चलना साधना कहलाती है वो माँ नर्मदा का पथ है, जहाँ बैठना आराधना हो जाती है वो माँ नर्मदा का पथ है। माँ नर्मदा जल के रूप में जो हमें दिखाई दे रही है, ये जीव जगत ब्रह्मांड के संचालन में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अभी हमने वैश्विक स्तर पर हमने इस विषय पर चिंतन उन ज्ञानी, अध्यात्म और विज्ञानियों को भी कराया कि अभी दुनिया में शोध चल रहा है कि इस जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहाँ से आया होगा। अभी शोध का विषय ये भी चल रहा है कि जैसे तैसे इस जीव जगत और ब्रह्मांड की रचना हुई होगी तो ये चक्रों में कैसे आया, जीवन आया तो जीवन चक्रों द्वारा कैसे संचालित हो रहा है, ये चक्रों का निर्माण किसने किया। शोध का विषय ये भी है कि यदि ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना हुई, जैसे तैसे चक्र बने होंगे, उसमें जीव स्थित हुआ होगा, लेकिन ये गति कहाँ से आई, ये गति ब्रह्मांड में पहली गति कहाँ से आई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहाँ है, चक्रों का निर्माण करने वाली वो शक्ति कौन सी है, ये आज भी दुनिया के लिए शोध का विषय है। लेकिन हम उन ध्यानी ज्ञानी विज्ञानियों से बोलते हैं कि ये वही शक्ति है जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये जीव जगत ब्रह्मांड की कोई भी रचना जो हम देख रहे हैं, रचना यदि है तो उसका गुण सूत्र होगा, बिना गुण सूत्रों के रचना नहीं हो सकती है। तो ये गुण सूत्रों को प्रकट करती है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहले कण को प्रकट करती है। इसके विषय में कहा जाता है प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो माँ नर्मदा है। जब समूची ये जीव जगत ब्रह्मांड सब उस महाप्रलय में विलय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी कहते हैं नर्मदा वो विद्यमान रहती है। ये वही शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को प्रकट करती है। ये वही शक्ति है जो जिसने ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट किया। ये वही शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है और जीव जगत को, ब्रह्मांड को उसमें स्थित करती है। ये वही शक्ति है जो चक्रों का सदियों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से ये जीव जगत ब्रह्मांड के चक्रों को गति प्रदान कर रही है, उसका समन्वय और संतुलन को बना रही है। और आज दुनिया के लिए ये शोध का विषय है आने वाले समय में। और मैं अभी परिक्रमा पथ पे देखता हूँ, कोई जर्मन से आ रहा है, कोई यूरोप तरफ से आ रहा है। दुनिया के जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, वो आज
नर्मदा के पथ पर मुझे शोध करते हुए मिलते हैं कि कैसे ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना हुई, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये निश्चित प्रमाणिक होगा कि ये असाधारण शक्ति, हम तो नर्मदा को विश्व धरोहर बोलते हैं कि ये विश्व धरोहर है, और इसका विश्व से संबंध यदि किसी शक्ति का है तो वो नर्मदा है, वो नर्मदांचल है, वो नर्मदा का तट और पथ है। तो ये जो तुमने पूछा कि परिक्रमा, तो ये परिक्रमा साधना है, ये परिक्रमा जागरण है, और परिक्रमा यदि साधना है तो साधना में तो शक्ति का संचार होता है, थकान या कमजोरी की बात ही नहीं। हम जैसे अभी शहर में हैं तो इस शहर में हमें जरूर थोड़ा सा घुटन महसूस होता है, लेकिन हम जब नर्मदा के पथ पर चलते हैं तो हम तो वहाँ दौड़ लगाते हैं। वो जब हम प्रकृति की और नर्मदा की निकटता में रहते हैं तो हम अपने आप को सबसे बेहतर हमें महसूस होता है। वो मैया हमें शक्ति का संचार करती है। ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है, ये तो माँ की निकटता है, कि माँ की निकटता और उस पथ की समर्थता है। माँ की निकटता है। लेकिन जब हम बात करते हैं, आप लगातार जो है नर्मदा जी की जो महानता है, जो प्रसिद्धि है, उस पर लगातार आप स्वयं भी काम कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार भी रहे, लेकिन बार बार जो है कभी खनन को लेके बात आती है, कभी प्रदूषण को लेके बात आती है, इनको लेके भी आपको लगता है कि बहुत एक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता है? निश्चित। सबसे पहले यदि हमें गंगा का हो, नर्मदा का हो, शुद्धिकरण की बात हो या संरक्षण संवर्धन की बात हो, ये आज का सबसे बड़ा धर्म है कि हम कैसे अपनी इन धरोहरों का संरक्षण संवर्धन करें, कैसे उस नर्मदा की अविरल जलधारा को और निर्मल जलधारा को हम करें। तो ये तभी मुझे लगता है संभव होगा जब समाज जागरूक होगा। और ये नर्मदा परिक्रमा या ये साधना, ये महाव्रत हम जब से 4 वर्षों से कर रहे हैं, इन 4 वर्षों में हमने देखा कि नर्मदा के शुद्धिकरण की बात आए या उसके संरक्षण संवर्धन की बात आए, अब गांव, घर, परिवार जन भागीदारी सुनिश्चित करने लगा है। ये नर्मदा की परिक्रमा या ये साधना अविरल नर्मदा के लिए, निर्मल नर्मदा के लिए, और सिर्फ नर्मदा के ही लिए नहीं, जो हमारे इस देश की पवित्र नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, या बुंदेलखंड की वो जीवन धाराएं हो, या विंध्य की जीवन धाराएं हो, या निमाड़ मालवा की जीवन धाराएं हो, इन जीवन धाराओं को संरक्षित करने के लिए ये साधना, ये व्रत इसी पर केंद्रित है कि जब तक, जैसे घर द्वार की स्वच्छता पवित्रता के लिए उसको कोई नहीं कहता है, वो घर द्वार को बड़े संजोए रखता है, घर द्वार की सुरक्षा व्यवस्था में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है जहां वो रहता है। वही हम गांव, घर, परिवार, समाज से कहते हैं कि जिस द्वार से जीवन चल रहा है। ठीक वैसे जैसे घर द्वार को हमने संरक्षित करने में हम कर्म करते हैं और हम प्रयास करते हैं, हम योगदान देते हैं, वैसे ही आज का समय है कि जिस द्वार से हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा विकास, हमारा सर्वस्व केंद्रित है, उस द्वार को आज हमें किसी न किसी स्थिति पर संरक्षित करना होगा। लालची प्रवृत्तियां और विसंगतियों के कारण कहीं ना कहीं बड़ी तीव्रता से जो है इसका दोहन और शोषण हुआ है पिछले दशकों में, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये साधना ज्ञानी को, विज्ञानी को, भक्त को और प्रेमी को ये सोचने पर मजबूर किया है और ध्यान आकर्षण भी किया है कि अब हर हाल में हमें इस धरोहर को संरक्षित करना होगा। कारण यदि हम नर्मदा की अविरल धारा की बात कर रहे हैं तो अब कोई ग्लेशियर या बर्फ की पर्वतमालाएं तो नहीं है कि बर्फ पिघल रही है और नर्मदा का अविरल जलधारा हो रहा है। उसके लिए ये पेड़, ये पहाड़, जिन पहाड़ों से, जिन पेड़ों ने उसको धारण किया, विंध्याचल को, तो यदि हमें अविरल नर्मदा की जलधारा को करना है तो हम घर परिवार से और सभी से, जवाबदार जिम्मेदारों से, सभी से कहते हैं कि जैसे हमने देखा एक मठ मंदिर में मूर्ति होती है। अब मैं बोलूं कि यदि जिस मठ मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो उसकी कोई मान्यता नहीं है।
मठ की मान्यता मूर्ति से है। मठ मंदिर की जीवंतता मूर्ति से है। जिस प्रकार मठ की मान्यता मूर्ति से है, उसी प्रकार नर्मदा के तट की जीवंतता इन पेड़ पौधों से है। तो कहीं ना कहीं हमें इन पेड़ों को, पहाड़ों को संरक्षित करना होगा यदि हमें जीवन को संरक्षित करना है। तो आज कहीं ना कहीं ये व्रत, ये साधना सभी के लिए ध्यानाकर्षण का ही केंद्र नहीं बनी, रचनात्मक ढंग से अब गांव, घर, परिवार, जवाबदार, जिम्मेदार वो काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमें लगता है कि हम उस अविरल नर्मदा के लिए और निर्मल नर्मदा के लिए सामूहिक रूप से एक जो रचनात्मक जागरण होता है, वो रचनात्मक जागरण नर्मदा के पथ और अन्य देश, दुनिया के प्रांतों में उसकी महिमा, महत्व पहुंच रही है और लोग वैसा जुड़ रहे हैं। और अभी हम 4 वर्षों से देख रहे हैं कि नर्मदा के संरक्षण संवर्धन में चाहे शासन हो, प्रशासन हो और चाहे गांव का, समाज का वर्ग हो, वो धीरे धीरे उस ओर चल रहा है और बहुत हद तक जो है वो वातावरण बन चुका है। लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और इसी पर हमारा हमेशा ध्यान रहता है कि एक जन भागीदारी सुनिश्चित हो और सामूहिक रूप से हम अपनी इस विश्व धरोहर को संरक्षित करें। बुंदेलखंड को लेके भी आपके पास एक बड़ी योजना है या कुछ विचार? निश्चित बुंदेलखंड की जो माटी है, बुंदेलखंड धैर्य और शौर्य उसकी माटी में ही है। बुंदेलखंड की जो पर्वतमालाएं हैं वो कहीं ना कहीं विंध्याचल को छूती है और विंध्याचल ही है। और कहीं ना कहीं जो बुंदेलखंड में अभ्यारण्य है, जो पहाड़ हैं और जो उसकी जीवन धारा है, कभी कभी बुंदेलखंड भी नर्मदा का अनन्य भक्त है। और कभी कभी भ्रमण के दौरान हमारा जाना हुआ बुंदेलखंड से, तो हमें यही लगता है कि कैसे हम अपनी माटी की समर्थता को बताएं, कैसे उस संस्कृति और प्रकृति की निकटता में समा जाए। आज बुंदेलखंड हो और बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ धीरे धीरे पेड़, पहाड़, ये नदियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं नदियाँ विलुप्त नहीं हो रही हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जीवन भी विलुप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी विलुप्तता के ही परिणाम हैं जो संक्रमण और व्याधियां और रोग हैं। बुंदेलखंड अपने आप में एक बहुत असाधारण क्षेत्र है और बुंदेलखंड की माटी हो और चाहे बुंदेलखंड की बोली हो, ये दोनों ही हृदय को प्रभावित करती है। तो बुंदेलखंड की माटी और बुंदेलखंड की बोली मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपना बनाती है और कहीं ना कहीं वो भयमुक्त और आनंदमयी वातावरण को देती है। जो हम आने वाले समय में निश्चित रूप से बुंदेलखंड की उस धैर्य और शौर्य जिस माटी में छिपा है और बुंदेलखंड की जो प्राकृतिक धरोहर है, वो जल, जमीन, जंगल, वो बहुत असाधारण है। अब तो बुंदेलखंड के लिए, उस माटी को हम यहीं से नमन करते हैं और उस माटी के लिए, उस बेतवा के लिए, उन जीवन धाराओं के लिए हम निश्चित आने वाले समय में बुंदेलखंड में प्रवेश करेंगे और समाज को उसकी निकटता का एहसास भी कराएंगे और अपनी माटी और संस्कृति के समीप रह के सबसे बेहतर जीवन कैसे होगा, ये जीवंत प्रमाणिकता बुंदेलखंड में आने वाले समय में हम निश्चित करेंगे। और इसमें बुंदेली बौछार जो है, उसमें ये मुझे लगता पहला अवसर है जब हम ऐसे संवाद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जैसे बुंदेलखंड की कला और संस्कृति के लिए बुंदेली बौछार काम कर रहा है, वैसे ही बुंदेली बौछार से हमारी एक प्रार्थना भी है और इससे जुड़े हुए जो देखने वाले हैं उनको भी हम आह्वान करते हैं कि एक तरफ जहां कला और संस्कृति और बुंदेलखंड की बोली वैश्विक स्तर पर जा रही है, वैसे ही उसकी माटी की महिमा और महत्व के साथ उसको संरक्षित करने के लिए आने वाले समय में हमारा बुंदेली बौछार महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगा। एक आखिरी सवाल और, एक आज हमें पता चला कि आप सोते भी नहीं।
मेरा जागरण होता है और कहते हैं जो प्रकृति और शक्ति की निकटता में रहता है, जो घर परिवार मुझे सोते हुए तो नहीं देखा, और आहार की तो बात ही नहीं है, अब जल भी लेते हुए बहुत कम देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रकृति के समीप है वो हमेशा तरोताजा रहता है। प्रकृति की निकटता ही की ये जीवंत प्रामाणिकता है। कभी 1-2 घंटे चलते चलते, जैसे अभी हम गुजरात से आए तो हमारा 15-16 घंटे अब रात्रि में चलना होता है, दिन में घर परिवार से कहीं मिलना होता है, तो मुझे मतलब कोई थकान या ऐसा कोई वो नहीं आता। लेकिन जो संक्रमण जल और वायु में कहीं गलत जीवन शैली के कारण है, जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जितना ये प्रदूषण हो रहा है, जल में हो, वायु में हो या माटी में जहर मिला के जो अन्न की पैदा करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साधना गार्ग परिवार को ये है कि यदि हम सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं और सबसे सुरक्षित हम जीवन को दे, तो माटी को जहर मुक्त करना, अपने पेड़ पहाड़ों की निकटता में एक बेहतर जीवन की परिकल्पना करना, ये सारी चीजें इसी साधना, इसी महाव्रत में हम परिवार को बताने का प्रयास, और बताने का क्या, मैं तो ये बोलता हूँ कि मुझसे बोलना नहीं होगा। कहते हैं गुरु गोविंद का जीवन होता है, ये जो जीवन में जी रहा हूँ वो घर परिवार के लिए, समाज के लिए वो सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है कि कैसे हम नदियों को जो हम देख रहे हैं नदी के रूप में, कैसे वो शक्ति है, और कैसे ये पेड़ पहाड़ों को हम पूजते तो हैं, हम मानते भी हैं, लेकिन हमें उसका एहसास शायद नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं विसंगतियों के कारण इसका दोहन और शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी निकटता में रहें, और जब निकटता में रहेंगे तो अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे और कोई थकान नहीं होगी। हम तो 24 घंटे नहीं, हम 72 घंटे हम जागरण करते रहते हैं, और हमें कोई ऐसा आभास भी नहीं होता है कि चलते चलते ही मैया जो है संचार कर देती है, और ऐसे हम कई दिवस तक ऐसे चलना और बैठना होता रहता है। तो बहुत अद्भुत शख्सियत और प्रेरक जो चीज़ें हैं वो दादा गुरु जी ने हमको बताई हैं। तो कुल मिला के जो प्रकृति के समीप, नदियों के समीप, पेड़ पौधों के समीप अपनी माटी के प्रति समर्पित भाव जो ही उनके मन में है, और उम्मीद करें कि जो भी लोग ये इंटरव्यू को देखें उनके मन में भी जो ही भाव पैदा हो गए। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचा। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.